नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं। जो भी कर्मचारी है, सैलरीड एम्प्लॉय हैं, जिनका टीडीएस डिडक्ट होता है इनके एम्प्लॉयर द्वारा, उनकी कंपनी द्वारा, तो उनके लिए इस बार बजट 2024 के अंदर एक ऐसा अमेंडमेंट किया है जिससे उनका कई ज्यादा नुकसान होने वाला है। बजट 2024 जिसके अंदर ये अमेंडमेंट किया गया है, क्या अमेंडमेंट किया गया है और क्या भारी नुकसान आपको होने वाला है, यह जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय क्यों ना हो, आपको यह जानना जरूरी है इस नए अमेंडमेंट के बारे में। क्या अमेंडमेंट किया गया है, क्या इसका इफेक्ट होगा। 1 अक्टूबर 2024 से यह नया नियम जो है वो लागू होने जा रहा है। तो दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो में इस नए नियम के बारे में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं कुछ बेसिक बातें। मैं पहले आपको बता देता हूं, यानी जो एग्जिस्टिंग नॉर्मल प्रोविजन है उसके बारे में सबसे पहले जानकारी देता हूं, जिसके बाद हम जानेंगे अमेंडमेंट क्या किया गया है एग्जांपल के साथ। दोस्तों अगर आप किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हैं तो उस केस में जो भी एम्प्लॉयर है वो आपका टीडीएस डिडक्ट करता है सेक्शन 192 के तहत। अगर आपकी इनकम स्लैब के ऊपर अगर चली जाती है, मैक्सिमम जो स्लैब है आपको 2.5 लाख का दिया जाता है ओल्ड टैक्स रिजिम में, और न्यू टैक्स रिजिम में आपको 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दी जाती है। अब अगर आपका टैक्स अगर बन रहा है स्लैब से क्रॉस हो गया है तो उस केस में एम्प्लॉयर की यह जिम्मेदारी होती है, कंपनी की यह जिम्मेदारी होती है कि वो आपका टीडीएस डिडक्ट करे और सरकार को जमा करे। मान लीजिए अप्रैल महीने में आपकी सैलरी जो बनी उस पर टीडीएस डिडक्ट किया और उसको जमा करने की यानी डिपॉजिट करने की जो डेट है वो 7 मई को है। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर पैसा जमा ही नहीं करे तो उस केस में आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन सरकार ने एक सेक्शन बनाया है, सेक्शन 276B। अब इस सेक्शन 276B के तहत अगर जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी कंपनी है, आपका टीडीएस अगर डिडक्ट करती है लेकिन सरकार को अगर जमा नहीं करती तो उस केस में उस पर प्रोसिक्यूशन चल सकता है, उसे सजा हो सकती है। 3 महीने से लेकर 7 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है फाइन के साथ। लेकिन यहां पर एक सर्कुलर सरकार ने जारी किया गया था। इस सर्कुलर के थ्रू अगर टीडीएस अमाउंट जो वो 25 लाख से अगर कम है और 60 दिन के अंदर अंदर अगर वो एम्प्लॉयर आपकी पेमेंट कर देता है तो उस केस पर उस पर कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, हालांकि जो ब्याज है वो लग जाएगा। अब जो नया अमेंडमेंट लाया गया है बजट 2024 के अंदर और सेक्शन 276B के अंदर अमेंडमेंट किया गया है, जिसके तहत जो 60 दिन का समय था इसको सरकार ने बढ़ाकर अब 80 से 85 दिन कर दिया गया है। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आपको और क्लियर होगा। यहां पर जो 60 दिन का समय सरकार ने दिया था एम्प्लॉयर को पैसा जमा करने के लिए सरकार के अकाउंट में, जो भी टीडीएस डिडक्ट किया है एम्प्लॉय से, जो डिडक्ट किया है सरकार को उसको जमा करना है, इसके लिए 60 दिन का समय दिया गया है सर्कुलर के अंदर। अब बजट 2024 के अंदर इसमें भी अमेंडमेंट किया गया और ये जो 60 दिन का समय है इसको बढ़ाकर 80 से 85 दिन कर दिया गया है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर इसका प्रॉपर अमेंडमेंट जो प्रोविजन किया गया है उसके बारे में जानेंगे क्या प्रॉपर अमेंडमेंट किया गया है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं क्या है एग्जांपल। आइए आ जाते हैं अपने एग्जांपल पर। सबसे पहले ये जानते हैं टीडीएस जमा करने की ड्यू डेट क्या है। तो हर नेक्स्ट महीने की 7 तारीख, अप्रैल महीने का अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो उसे अगले मई 7 तारीख तक जमा करना जरूरी है। मई महीने का है तो 7 जून तक जमा करना आपको जरूरी है, और जून का है तो 7 जुलाई से पहले पहले आपको टीडीएस सरकार को जमा कर देना, अदरवाइज आपको ब्याज लग सकता है। अब अगर आपकी अप्रैल महीने की सैलरी है, एम्प्लॉय ने आपको सैलरी देते वक्त 30 तारीख को टीडीएस डिडक्ट कर लिया तो इसे जमा 7 मई तक करना होगा। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर या कंपनी इसको जमा नहीं करती है तो उस केस में इसे 2 महीने का समय पीरियड दिया जाता है, 60 दिन का समय पीरियड दिया जाता है, यानी 7 जुलाई से पहले पहले एम्प्लॉयर को पैसा जो है वो जमा करना होगा अगर 25 लाख के अंदर टीडीएस है।
तो उस केस में ये जो टीडीएस डिडक्ट किया गया ये सरकार को जमा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो उस केस में 7 जुलाई के बाद आपको नोटिस इशू की जाएगी एम्प्लॉयर को, प्रोसिक्यूशन नोटिस के क्यों आप पर प्रोसिक्यूट क्यों ना किया जाए, ये सवाल पूछा जाएगा। आपने पैसा जो है डिपॉजिट यानी डिडक्ट तो कर लिया, एम्प्लॉय की सैलरी से आपने पैसा डिडक्ट तो कर लिया, लेकिन अभी तक आपने सरकार को जमा नहीं करवाया, जिस वजह से आप पर प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है। 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल आपको हो सकती है। यह था हमारा पुराना प्रोविजन, लेकिन जो नया अमेंडमेंट आया जिसके अंदर अब सरकार कह रही है कि अगर ये 60 दिन से ज्यादा भी अगर एम्प्लॉयर जो वो डिपॉजिट नहीं करता तो भी कोई प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा। लेकिन कब तक जब तक टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं हो जाती। अप्रैल मई जून की टीडीएस रिटर्न जो है वो 31 जुलाई तक फाइल होती है, तो 31 जुलाई तक का समय पीरियड एम्प्लॉयर को दिया जाएगा, तब तक प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा। 31 जुलाई के बाद भी अगर एम्प्लॉयर जमा नहीं करता जो पैसा डिडक्ट किया है तो उस केस पे उस पर प्रोसिक्यूशन लगाया जाएगा। ध्यान रखिएगा 31 जुलाई से पहले अगर जमा कर देता है तो उस केस में सिर्फ नॉमिनल जो इंटरेस्ट होगा 1% वही लगेगा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो एम्प्लॉयर के लिए जो समय पीरियड था 60 दिन का वो बढ़ाकर अब जो है 80 से 85 दिन कर दिया है, यानी 31 जुलाई तक उसके पास समय है, वो आपका जो पैसा डिडक्ट किया है एम्प्लॉय का वो जमा करेगा सरकार को। एम्प्लॉयर को 80 से 85 दिन मिल जाते हैं अब, जबकि पहले ये अमेंडमेंट से पहले यानी 1 अक्टूबर से पहले उसके पास सिर्फ यहां पर 60 दिन थे, लेकिन अब 1 अक्टूबर के बाद एम्प्लॉयर अब 80 दिन तक भी अगर जमा नहीं करेगा तो भी कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगी। इससे होगा यह कि जो पैसा डिडक्ट किया है वो एम्प्लॉयर यूज कर सकता है, उसका बेनिफिट वो ले सकता है, एम्प्लॉय को उसका कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। जबकि एम्प्लॉयर के अप्रैल महीने में ही वो सैलरी का टीडीएस अमाउंट जो वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, तो यहां पर एम्प्लॉय जो सैलरीड एम्प्लॉय है उन लोगों को यहां पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहां पर उनका जो पैसा है टाइम पर तो डिडक्ट कर लिया लेकिन सरकार को समय से डिपॉजिट नहीं किया गया है। तो यह जो अमेंडमेंट किया गया है सेक्शन 276B के अंदर किया गया, एक प्रोविजो ऐड किया गया जिसके अंदर यह बताया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉयर जो पैसा अगर डिडक्ट करता है तो उसके लिए अब टाइम पीरियड जो वो 60 दिन नहीं बल्कि उससे बढ़ाकर जो टीडीएस रिटर्न की जो डेट होगी वो रखी जाएगी, यानी अप्रैल मई जून की यानी जुलाई 31 की डेट होती है, जुलाई अगस्त सितंबर जिसकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर होती है। तो इसी तरह जिस तरह टीडीएस रिटर्न की जो ड्यू डेट होगी वहां तक समय पीरियड यहां पर दिया जाएगा एम्प्लॉयर को कि वो अपना जो पैसा जो भी डिडक्ट किया है वो सरकार को जमा कर सकता है। उसके लिए कोई भी प्रोसिक्यूशन या कोई भी नोटिस उसके अगेंस्ट इशू नहीं की जाएगी, यानी जो 3 साल की और 7 साल तक की जो सजा है वो उस पर लागू नहीं होती है। तो ये एक नया प्रोविजो ऐड किया गया है जिससे ये यहां पर अमेंडमेंट किया गया है। ये नया प्रोविजो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। 1 अक्टूबर से पहले 60 दिन का समय था, अब 1 अक्टूबर के बाद एम्प्लॉयर के पास 80 से 85 दिन का समय रहेगा, जिसके अंदर वो पैसा जो डिपॉजिट डिडक्ट किया है, टीडीएस डिडक्ट किया है, वो सरकार को जमा करने के लिए इस पर सिर्फ नॉमिनल जो इंटरेस्ट होगा वही देना होगा, पेनल्टी या फिर कोई भी प्रोसिक्यूशन लागू नहीं होगा। तो ये जो नया अमेंडमेंट किया है जिसकी वजह से यहां पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। आपका जो टीडीएस अमाउंट है वो आपके 26A या टीडीएस सर्टिफिकेट में रिफ्लेक्ट आपको नहीं होगा जब तक आपका एम्प्लॉयर टीडीएस सरकार को जमा नहीं करता। तो यहां पर डिले होने की वजह से यहां पर एम्प्लॉय को जो वो दिक्कत आ सकती है, एआईएस फॉर्म में उसे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ना ही वो आपके 26A फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगा। तो यहां पर एम्प्लॉय रिलेटेड ये ज्यादातर परेशानी हो सकती है, यहां पर जो एम्प्लॉय है उसको यहां पर दिक्कतें आ सकती है। तो एक नया प्रोविजन जो वो ऐड किया गया 1 अक्टूबर 2024 से, तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो नया अमेंडमेंट है क्या ये फायदेमंद है या ये एक नुकसान का प्रोविजन है? कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।